बार कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। मैं फिर वापस से लौटकर कांग्रेस की तरफ नहीं आ पाऊंगा चाहकर भी। ऐसे में मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे कदम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, क्योंकि उदयपुर में भी यही हुआ। कांग्रेस ने समय रहते हुए जिन लोगों ने बाप पार्टी बनाई थी उनको अगर उस समय पर मौका देते पार्टी से तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती, और बाप पार्टी बनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ है। मेरे पास रास्ता नहीं बचता है। मैं अगर कांग्रेस मुझे इस बार मौका नहीं देती तो मेरे पास रास्ता नहीं बचता है। अभी भी कांग्रेस पार्टी से अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूं कि उपचुनाव, अंता का उपचुनाव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। अंता का चुनाव 2028 के आम चुनाव को भी प्रभावित करेगा। मैं अगर इस बार कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। मैं फिर वापस से लौटकर कांग्रेस की तरफ नहीं आ पाऊंगा चाहकर भी, क्योंकि एक बार मैं अगर आगे बढ़ गया तो जो लोग मेरे साथ इस समय रहेंगे उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसे में मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे कदम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, क्योंकि उदयपुर में भी यही हुआ। कांग्रेस ने समय रहते हुए जिन लोगों ने बाप पार्टी बनाई थी उनको अगर उस समय पर मौका देते पार्टी से तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती, और बाप पार्टी बनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ है। जहां कहीं भी तीसरे मोर्चे खड़े हुए हैं वहां नुकसान बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का हुआ है। लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं बचता है। मैं अगर कांग्रेस मुझे इस बार मौका नहीं देती तो मेरे पास रास्ता नहीं बचता है, और सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि आज कांग्रेस में आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप राहुल गांधी जी चाहते हैं कि कांग्रेस में दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग जो कांग्रेस का वोट बैंक है उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के आधार पर दिया जाए।